मथुरा वृंदावन के प्रसिद्ध संत और कथावाचक रमेश दास जी महाराज का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमारे एबीटी चैनल पे आप देखेंगे, जिसमें आज वो गुण रहस्यों की व्याख्या करेंगे और सनातन के उन बातों को सामने रखेंगे जो बहुत गिने चुने लोगों को ही पता है। ये जो पंच तत्व होते हैं, इनका शरीर पे क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में उन्होंने बड़े ही विस्तार से और बहुत ही अद्भुत रूप से व्याख्या की है। आइए सुनते हैं और जानते हैं कि महाराज जी का क्या कुछ कहना है। लेकिन उससे पहले अयोध्या का भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 22 जनवरी 2024 ऐतिहासिक पल अयोध्या की धरती पे, जब भगवान राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हुई। 500 वर्षों का संघर्ष सनातनियों का जो था वो कहीं जाके ख़त्म हुआ और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। आज जो अयोध्या का माहौल है पूरा धार्मिक है, भक्तिमय। लगातार यहाँ पे बॉलीवुड, बड़े बड़े कथावाचक और तमाम धार्मिक आयोजन यहाँ तब से बढ़ गए हैं। एक जो प्रभु की आभा थी वो लोगों को लगातार आकर्षित कर रही है। और इसी क्रम में आज हमारे साथ रमेश दास जी महाराज आए हुए हैं, जो कि मथुरा वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक हैं। आइए आज हम उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं और जानते हैं कि भगवान राम का जो इतने लंबे वर्षों का संघर्ष था उन पर उनका क्या कहना है। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में आपका। ये भगवान, पहला सवाल हम आपसे करेंगे कि भगवान राम की जन्मभूमि थी, जहाँ वो प्रकट हुए और अयोध्या में 12,000 वर्षों तक उन्होंने राज्य किया, यहाँ पे धर्म की स्थापना की, राक्षसों का नाश किया, सनातनी देश अपना, लगभग 100 करोड़ से अधिक हिंदू, उसके बाद भी यहाँ पे 500 वर्षों तक भगवान राम स्थापित नहीं। क्या कहना चाहेंगे, क्यों ऐसा हुआ? नहीं, भगवान तो स्थापित तो पहले भी थे और भगवान तो स्थापित आज भी हैं। ठाकुर कहीं गए थोड़ी थे, ठाकुर तो यही हैं। लेकिन ये थोड़ी सी लोगों की सोच इस तरह की हो जाती है कि ठाकुर जी अब आए हैं या तब आए हैं ना। ठाकुर तो आज से त्रेता युग में ही हमारे प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ था अयोध्या में, और आज भी वो अयोध्या के कण कण में व्याप्त थे और आज हैं और आगे भी रहेंगे। बाकी लोग ऐसा सोचते हैं कि इतने दिन के बाद में या इतने, हाँ, एक मूर्ति रूप में ठाकुर जी का प्रादुर्भाव इस समय हुआ और उस समय माहौल भी बहुत अच्छा बना। मैं थोड़ा राजनीति से वैसे अपना संबंध रखता नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जब यहाँ अभी चुनाव हुए और उसमें इस तरह की जो हमारे बीजेपी को हार मिली तो थोड़ा मन में बड़ी ग्लानि हुई, क्योंकि ये कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे अयोध्या है, मथुरा है, तुम्हारे काशी है, और ये गढ़ हैं एक धर्म के, संतों के, महापुरुषों के। यहाँ एक धार्मिक प्रचार प्रसार, संत महात्मा सब आते हैं जाते हैं, स्थायी निवास करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कैसे हो गया कुछ समझ में आज तक नहीं आ रहा है। आप पॉलिटिकल जो पंडित हैं इसमें विस्मित हो चुके हैं कि समझ में नहीं आ रहा क्या है, क्यों ऐसा हुआ। लेकिन एक कारण मैं आपको बता दूं, जो राजनीतिक समीक्षाएं हुए, जो यहाँ के लोगों से हमने बात किया, तो ये जानकारी मिली कि जो यहाँ के उम्मीदवार थे लल्लू सिंह जी, उनकी अति आत्मविश्वास की वजह से ये छोटा सा धोखा हो गया। जी जी। चलिए हम महाराज जी आगे बढ़ते हैं। आप मथुरा वृंदावन की नगरी से आए हैं, अयोध्या आए हैं। भगवान विष्णु के दोनों अवतार दोनों जगह पे हुए हैं। किस तरीके से दोनों नगरी को आप देखते हैं? देखो, एक हमारे भक्त गाते हैं, भजो रघुवर श्याम अवध चरण, उत्तमे यशोदा मैया गोद खिलावे, इतमे झुलावे कौशल्या पलना, उत्तमे राज विभीषण दीनो और उग्रसेन को कियो अपना, भजो रघुवर श्याम युगल चरणा, एक स्वरूप सदा द्वयना। ये जो श्री राम है, जो श्री कृष्ण है, ये दोनों कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही स्वरूप हैं। जब जब धर्म की हानि होती है, आतताइयों का आतंक बढ़ता है, दुष्टों की वृद्धि होती है, धर्म का ह्रास होता है, तब तब प्रभु कोई न कोई रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आते हैं। तो त्रेता के अंत में त्रेता में हमारे श्री राम बन करके आए, वही द्वापर के अंत में हमारे श्री कृष्ण बन करके आए। तो जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम। हम कभी भेद नहीं करते दोनों में।
लोग कहते हैं कि श्री राम 12 कलाओं से थे, श्री कृष्ण 16 कलावंत हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। पूर्ण कला अवतार श्री राम भी हैं और पूर्ण कला अवतार हमारे श्री कृष्ण भी हैं। ये जो कलाएं लोग आजकल ये कह देते हैं कि ये 16 कलाओं से हैं कृष्ण, इसलिए बड़े हैं, और राम जी 12 कलाओं से हैं, ये छोटे, ना, ऐसा नहीं है। ये जो कलाएं हैं सूर्य और चंद्रमा की हैं। चंद्रमा की कलाएं 16 हैं और सूर्य की कला 12 है। तो सूर्य वंश में श्री राम पधारे हैं, इसलिए लोग कह देते हैं कि श्री राम में 12 कलाएं। नहीं, श्री राम तो पूर्ण कला अवतार हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जैसे श्रीमद् भागवत में आता है, श्री राम दोनों ही एक ही हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर ना है निमेष। अंतर क्या है दोनों में? कि उनके नयन गंभीर हैं श्री राम जी के, और उनके नयन चंचल चपल विशेष, उनके चपल विशेष। कहने का मतलब इनमें यदि पहचान की जा सकती है, राम कृष्ण दोनों को खड़ा कर लीजिए सामने, आप पहचान नहीं पाओगे कौन से राम है और कौन से कृष्ण है। तो बोले पहचान कैसे होगी? केवल नेत्रों से। नेत्र जो हैं राम जी के गंभीरता को लेकर हैं, और श्री कृष्ण के जो नेत्र हैं वो चंचलता को लेकर हैं। तो नेत्रों से आप उनकी पहचान कर सकते हैं। तो वही भाव है, श्री कृष्ण जो हैं अपने श्री राम जो हैं वो त्रेता में राम बनते हैं, और वही कृष्ण बन करके द्वापर में आ जाते हैं भक्तों के बीच में। तो हम वृंदावन वाले या फिर अयोध्या वाले कोई इनमें भेदभाव नहीं करते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी भी वृंदावन गए हैं, तो वृंदावन में हजारों आदमी दर्शन कर रहे हैं, गोस्वामी जी नेत्र बंद करके खड़े हैं। कि बोले क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो गोस्वामी जी? बोले मुझे आपकी वो छवि, क्योंकि उनके इष्ट राम रूप में है, तो इसलिए वो खड़े खड़े बस यही सोच रहे हैं कि मुझे राम रूप में दर्शन दीजिए आप। तो वही कृष्ण ने क्या किया, मुरली अधरों से हटाई, अपनी पीताम्बर में खोस ली और धनुष धारण कर लिया, मोर मुकुट हटा दिया, किरीट मुकुट धारण कर लिया। बोले अब नेत्र खोलो करके, और बड़े आनंदित हो गए। कहा कहूँ छवि आप आज की, हे विराजे नाथ, और तुलसी स्वाण लो हाथ, कित गोपियन को साथ, लेकिन अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। उन्होंने अपने भक्त का जैसा भाव, जिस रूप में वो देखना चाहे, उस रूप में वही ठाकुर, वही राम बन जाते हैं, वही कृष्ण बन जाते हैं। जो कृष्ण बन जाते हैं वही राम बन जाते हैं। हमारा अगला सवाल है महाराज जी आपसे, होंगे चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, यहाँ के विकास में जो फर्क देखा होगा कुछ आपने, क्या लगा आपको? कुछ विकास हुआ है अयोध्या में राम मंदिर को छोड़ के? हकीकत आपको बतलाऊं तो मैं अयोध्या बहुत समय में आया हूँ। अब जन राम जी की कृपा नहीं थी, शायद इसीलिए नहीं आया हूँगा। लगभग 35 वर्ष बाद मैं अयोध्या आया हूँ। आज से 35 वर्ष पहले की अयोध्या मैंने देखी थी। तो उस समय की अयोध्या और आज की तो यूँ समझ लो ज़मीन आसमान का अंतर है कि नहीं? तो कहने का तात्पर्य, अब तो सारा विकास ही विकास, चारों ओर विकास ही विकास दिखाई दे रहा है। वो तो आँखों से दिखाई भी दे रहा है, मन का अनुभव भी कर रहा है, सारा सब कुछ दे रहा है। और आज दीपावली के तो एक विश्व स्तर की दीपावली बना दिया है योगी जी ने, भगवान की कृपा से। कितने लोगों को धंधे मिले, कितने लोगों को बिजनेस मिले। और आज भी जब राम जी की प्रतिष्ठा हो चुकी है, तो आज भी भाई देखो, कोई भी विकास होगा तो उसमें विनाश तो थोड़ा सा होता ही है, लेकिन विनाश होने के बाद ही वो विकास होता है। तो थोड़ा विनाश होकर के और बहुत सारा विकास होता है तो वो विनाश नहीं माना जाता है। तो बाकी कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं कि ऐसा हो गया, हमारा ये उजड़ गया, हमारा वो उजड़ गया, हमारी दुकान चली गई, हमारा मकान चला गया। भाई वो तो थोड़ा बहुत होता ही है, लेकिन उसके बदले में तो सारा सब कुछ मिलता ही है भगवान की कृपा से। तो हम तो बहुत बड़ा विकास देख रहे हैं, बाकी ठाकुर जी की मर्जी। ये उसकी
जिम्मेदारी है, मतलब जैसे वो कहते हैं ना भव सागर से पार हो जाए, तो आप किस तरह के सामान्य लोगों को सामान्य तरह की भक्ति, ताकि वो उससे करके अपनी नैया पार ले जाए दोनों तरफ से? भक्ति का एक अंग नहीं है, भक्ति के अनेकों अंग हैं। और भक्ति जो है ऐसे अपने रग रग में बसा लेनी चाहिए। अपने जैसे आप, ऐसा नहीं है कि आप किसी मंदिर में जा कर के ही भक्ति करो या किसी विशेष स्थान में ही बैठ कर के भक्ति। आप जहाँ बैठे हो वहीं भक्ति कर सकते हो, चल रहे हो तब भी भक्ति कर सकते हो, खा रहे हो तब भी भक्ति कर सकते हो। श्रीमद् भागवत में एक बड़ा प्यारा श्लोक आता है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतम पुरुषम परम। तीव्र शब्द आया है, जहाँ जहाँ श्रीमद् भागवत में भक्ति शब्द आया है साथ में तीव्र शब्द आया है, मतलब भक्ति हो लेकिन तीव्र भक्ति हो प्रभु के लिए। तो विशेष करके हमारे सारे भक्तों में, ठाकुर के प्रेमियों में गोपियों का नाम सबसे पहले आता है। हमारे जो ब्रज की गोपियाँ हैं उन्होंने प्रभु को प्राप्त कर लिया। और आज भी एक सूरदास जी का पद है, उसमें आता है गोपी प्रेम की ध्वजा। मंदिर में सबसे ऊंचा स्थान किसका होता है? गुम्मद बनती है, गुम्मद के ऊपर कलश लगता है, कलश के ऊपर चक्र लगता है, चक्र के ऊपर जो है ध्वजा लगती है। तो ध्वजा से ऊपर कुछ नहीं होता है। तो उन गोपियों को जो स्थान दिया हमारे महापुरुषों ने, गोपी प्रेम की ध्वजा। बोले कैसे? जिन गोपाल किए बस अपने उर्धर श्याम भुजा, ब्रज गोपी प्रेम की ध्वजा। तो भाई किसी ने प्रश्न किया, उन गोपियों ने ये स्थान जो प्राप्त किया कैसे कर लिया? क्या इतनी तपस्या की थी? क्या उन्होंने इतने कथा सत्संग सुने थे? क्या उन्हें गीता का उपदेश मिला था कि जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया गीता, मैं तेरे सारे पापों को अपने सिर पे ले लूँगा, तू मेरा काम कर। और तब उस भक्त ने भगवान का काम किया। अब कहने का मतलब वो युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। कब हुआ? कि जब भगवान ने उसके सारे पापों का भार अपने सिर पे ले लिया कि तू, तेरे सारे पापों से मैं छुड़ा दूंगा, सारे पापों को मैं अपने सिर लेता हूँ, लेकिन तू लड़, तू युद्ध कर। तो भगवान को कितना समय लग गया अर्जुन को समझाने में, लेकिन वहाँ तो ये सब कुछ नहीं। ब्रज में क्या था कि बाजी बंसी आधी रात धाई गई वन माहे, केवल कन्हैया की मुरली बजी वन में, और उस मुरली नाद को सुनते ही ब्रज की गोपियाँ जिस स्थिति में थीं उस स्थिति में दौड़ने लगी हैं। यदि कोई स्नान कर रही है तो स्नान ध्यान छोड़ करके गीले कपड़ों से ही भाग गई है। यदि कोई अपना मुख श्रृंगार कर रही है, एक आंख में काजल लग चुका है, दूसरी में है ही नहीं, ध्यान ही नहीं है, दौड़ गई। यदि कोई गोपी अपने पति को भोजन बना रही है, उसी स्थिति में छोड़ करके और दौड़ गई। हाथ आटे में हो रहे हैं सारे हैं, कपड़े उल्टे सीधे सारे सब कुछ ही है। यदि ब्रजगोपियों के और श्री कृष्ण के प्रेम में कहीं भी वासना होती तो गोपियों का रूप ये नहीं होता। भाई जैसे ही कन्हैया की मुरली बजती तो पहले, सबसे पहले क्या करती गोपियाँ? अपना श्रृंगार करती, अपने को सजाती, और तब जा कर के और शीशा के सामने खड़े होकर के अपनी छवि को निहारती। लेकिन वहाँ ये सब कुछ नहीं। वहाँ क्या था कि बाजी बंसी आधी रात तो धाए गई बन माए, उमड़ी सरता प्रेम की तामे धर्म सब बहाए हैं। उनके सारे लोक धर्म जो थे, जैसे आज बहू बेटी घर में रहती है, कितनी मर्यादाएं रहती हैं, लोक मर्यादाएं होती हैं, परिवार की मर्यादा होती है, समाज की मर्यादा होती है, इतनी सारी मर्यादा। यदि कोई जीवन में, गृहस्थी में सबसे बड़ा बंधन है तो ये जो है नारी का बंधन है। कितनी श्रृंखलाओं से, कितनी मर्यादाओं से बंधी होती है। लेकिन वहाँ बाजी बंसी आधी रात धाए गई बन माए, उमड़ी सरता प्रेम की तामे धर्म सब बहाए। अब वहाँ जब पहुँची तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा तो कृष्ण क्या बोले कि जाओ घर चली जाओ, तजो मोकू अपने अपने धर्म भजो, धर्म त्याग पाप घोर भैजो दिखाए हैं। देखो नारी का धर्म है सब घर में रहकर, परिवार में रहकर परिवार की सेवा करना। क्यों छोड़ के आ गई हो? हैं, जाओ अपने अपने घर जाओ, अपने पतियों की सेवा करो। तो गोपियों ने क्या उत्तर दिया? काज नहीं झूठे पति झूठे उन नाते न सो, जागे भाग आज। मैं थोड़ा ब्रज भाषा में बोल रहा हूँ इसलिए हाँ थोड़ा वो हाँ, तो जागे भाग आज आप सांचे पति पाए हैं, हे प्रियतम। हम तो आज अपने सच्चे पति के पास आई हैं। वो जो घर में हैं वो इस शरीर के पति हैं, पंच भौतिक शरीर के पति हैं,
वो छूट गए, हमने छोड़े नहीं, वो छूट गए। आपके सानिध्य में आकर के आपकी कृपा होने पर वो संसार सब छूट गया, संसार के बंधन सब छूट गए और हम आपके पास आ गए। तो काज नहीं झूठे पति झूठे उन नातिन सो, जागे भाग आज आप सांचे पति। जीव मात्र के जो पति हैं वो श्री कृष्ण है, माने परमात्मा है। ये सब संबंध तो शरीर के हैं, लेकिन आत्मा का सच्चा पति कौन है? वो परमात्मा है। तो गोपियों का संबंध डायरेक्ट आत्मा से परमात्मा से जुड़ गया था। तो जागे भाग आज आप सांचे पति पाए हैं। तो क्या हुआ फिर इस बात के आगे? हारे श्याम, मतलब गोपियों के श्री कृष्ण भगवान जो है वो 2 ही बार हारे हैं जीवन में। आप कहेंगे कहाँ कहाँ? एक तो ब्रज की गोपियों के सामने निरुत्तर हुए हारे, और एक जो है श्री राम रूप में बाली के सामने हारे। जब बाली ने प्रत्युत्तर किया, धर्म हेत अवतरे गुसाई, मारे मोय व्याध की नहीं, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोय मारा। है मैं आज इतना प्यार आपका दुश्मन हो गया और सुग्रीव आपको इतना प्रिय हो गया है? हे स्वामी, आप तो अंतर्यामी हैं, समदर्शी हैं, और आपने जो है इस तरह से जो है मेरा वध कर दिया है? तो वहाँ निरुत्तर हुए ठाकुर जी, उन पर कोई उत्तर नहीं बना। केवल क्या बोले? अचल करो तन राखो प्राण, मैं तुमको अमर कर देता हूँ, मैं तुमको अमर कर, मतलब बात को घुमा गए राम जी कि मैं तुमको अमर कर। बात का उत्तर नहीं दिया, केवल ये घुमा दिया कि बोले अमर अचल करो तन राखो प्राणा, मैं तुम्हें अमर कर देता हूँ। तब बोला बाली, प्रभु आपकी ये चतुराई मेरे सामने नहीं चलेगी, क्योंकि ठाकुर जब भी निरुत्तर होते हैं भक्त के सामने होते हैं। हे प्रभु, अभी भी मैं पातकी हूँ, माने वो मैं पापी हूँ, आप मेरे सामने खड़े हो और मैं पापी रह गया हैं? हे ठाकुर, अब मैं शरीर को रखना नहीं चाहता, आप सामने खड़े हो, इससे बड़ा सौभाग्य मुझे क्या मिलेगा नाथ। बस मैं तो आपके धाम को जाना चाहता हूँ। अब प्रसंग बहुत बड़ा है, तो वही मैं कह रहा था। इधर में ब्रज की गोपियों के सामने ठाकुर निरुत्तर हुए हैं। जीते श्याम, वो हारे श्याम जीती ब्रज गोपी, जिनकी त्रिभुवन में ध्वजारोपी, प्रेम प्रभु पाए पर, मतलब चरणों में पर, ऋणियाँ जो कहा है सदा सदा के लिए गोपियों के ऋणी हो गए। तो हमको आपने जो प्रश्न किया था कि भक्ति कैसी होनी चाहिए, उसी का उत्तर ये मैं दे रहा हूँ कि भक्ति गोपियों जैसी होनी चाहिए, भक्ति श्री सुदामा जैसी होनी चाहिए, भक्ति एक विभीषण जैसी होनी चाहिए, भक्ति जो है श्री हनुमान जी महाराज जैसी होनी चाहिए, है निरंतर, जिनके रोम रोम में भक्ति बसी है। भक्ति में दिखावा नहीं है। आज भी कथा में प्रसंग आया था कि आप भक्ति में दिखावा मत करिए, आप भक्ति को रोम रोम में बसा लीजिए, हर क्रिया में। गोपियों का क्या था? मैंने बोला ना कि कथा नहीं सुनी थी, गीता नहीं सुनी थी, रामायण नहीं सुनी थी, भागवत नहीं सुनी थी। उन्होंने क्या किया था? हर क्रिया में अपने भगवान को बसा लिया। घर में झाड़ू लगा रही हैं, उनका भाव था मेरे गोपाल आएंगे, मेरे कन्हैया घर में आएंगे, साफ़ सुथरा रहेगा, लाला खुश होंगे देख करके। भोजन बना रही हैं, ठाकुर को रिझा रही हैं, भजन गा रही हैं कि मेरे कन्हैया के लिए भोजन बढ़िया से बढ़िया बने, मेरे ठाकुर भोग लगाएंगे, हैं। स्नान कर रही हैं तो ठाकुर के लिए, अपने को सजा रही हैं, संसार को रिझाने के लिए नहीं, अपने कन्हैया को रिझाने के लिए। मेरे प्रियतम, मेरे ठाकुर मुझे देखेंगे, मुझे मेरे ऊपर रिझेंगे। उनकी हर क्रिया जो हमारी बहू बेटियां घर में करती हैं, उन सारी क्रियाओं में, घर के कामों में परमात्मा को गोपियों ने जोड़ दिया था। तो वही जो संसार के आपके कर्म हैं वही धर्म बन गए और गोपियों को ठाकुर की प्राप्ति हो गई। तो क्या हम नहीं कर सकते इन सारी चीज़ों को? आपको अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं है कि आप 4 घंटे बैठ करके माला जपो, या फिर आप 6 घंटे जा करके फलानी जगह बैठो, या ये ना, आप अपनी क्रिया में बताओ ना ठाकुर जी को। हर समय ठाकुर को हर क्रिया में बसा लो। ठाकुर मेरे संग चल रहे हैं, ठाकुर मेरे से बात कर रहे हैं। एक वृंदावन में संत हुए, ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा कहीं, एक वृंदावन में संत हुए और उन्होंने श्री कृष्ण को हो अपना बेटा मान लिया, आप बन गए नंद बाबा। अब एक बार क्या हुआ कि बैठते थे, नेत्र बंद कर, लाला मेरी गोदी में बैठे हो, लाला मेरी दाढ़ी को खुजला रहे हो, लाला मुझे बार बार बोल रहे हो, मैं लालाते बतरा रहे हूँ, हैं। इस तरह से जो है भाव करते 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 इनका समय निकल गया। और एक दिन जो है वो ऐसा कोई पर्व आ गया कि सब लोग गंगा स्नान करने जा रहे थे, उनको भी मन हुआ, तैयार हो गए गंगा जी नहाने के लिए। लेकिन फिर उनको याद आया, अरे मेरे लाला तो छोटो सो है, मैं अगर चले गए हो तो मेरे लाला कौन के पास रहेगा? नहीं गए, वहीं रह गए। अब उन संत की मृत्यु हुई। जब संत की मृत्यु हुई तो उनको यमुना जी के किनारे ले जाया गया।
तो अब गृहस्थियों में तो बेटा अंतिम संस्कार करता है। अब वहाँ प्रश्न उठा, बोले इनका अंतिम संस्कार कौन करेगा। तो आपस में चर्चा हो रही थी, सैकड़ों थे। अब उसी समय एक 5 वर्ष का छोटा सा बालक सारे लोगों को हटाता हुआ है, हटो हटो हटो, ये मेरे बाबा हैं, ये मेरे पिताजी हैं, मैं इनकी इच्छा थी अंत में वो नहाने की, गंगा नहाने की, मैं कमंडलू में गंगा जल लाया हूँ, मैं इनको अपने हाथ से नहलाया, तिलक लगाया और अंतिम संस्कार अपने हाथ से अग्नि दी, अग्नि दे करके अंतर्ध्यान, थोड़े दूर जाते हुए देखे अंतर्ध्यान हुए, कौन थे? वही तो मेरे बांके बिहारी थे, वही तो श्री कृष्ण थे। सारी जिंदगी उन्होंने कृष्ण को अपना बेटा माना, श्री कृष्ण ने अपना नाता रिश्ता निभा दिया है। तो ठाकुर से आप करके तो देखो भैया, ठाकुर तो आपके आगे पीछे घूम रहे हैं। तो भक्ति कहने का मतलब ये है, भक्ति में संबंध है, आप संबंध जोड़ो, ठाकुर आपके सामने खड़े हैं। जी का कहना है भगवान से आप जुड़ जाइए, चाहे जिस रूप आप उनसे